रुद्राक्ष को भगवान शिव का माना जाता है प्रसाद। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भोलेनाथ के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष पहनने से कुंडली के कई दोष होते हैं शांत। कुंडली में मौजूद क्रूर ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचाता है रुद्राक्ष। एक मुखी से लेकर ये 21 मुखी तक होते हैं रुद्राक्ष। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष में रुद्राक्ष का बहुत महत्व है और इसे भगवान शिव का प्रसाद भी माना जाता है क्योंकि ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है। यही कारण है कि दुनिया भर के शिव भक्त रुद्राक्ष को किसी न किसी रूप में धारण करते रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन भगवान शिव ने अचानक किसी कारणवश जब अपने नेत्र खोले तो उनके नेत्र से आंसुओं की कुछ बूंदें पर्वत पर गिरी और इन्हीं अश्रु बूंदों से रुद्राक्ष के वृक्ष जो हैं वो उत्पन्न हुए। इसी कारण इनका नाम रुद्राक्ष यानी रुद्र का अक्ष या शिव का अश्रु पड़ा। रुद्र की कृपा दिलाने वाला ये रुद्राक्ष जो है ये व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव की साधना करता है उसे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष को धारण करने से न केवल राहु, केतु, शनि और मंगल जैसे क्रूर ग्रहों के दुष्प्रभाव से होने वाले जो रोग हैं और संकटों का नाश होता है, बल्कि जीवन के संघर्षों में भी हमें राहत मिलती है। ये अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद करता है। स्कंद पुराण और लिंग पुराण में कहा गया है कि अगर व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका आत्मविश्वास, उसका मनोबल काफ़ी बढ़ जाता है। ये जो रुद्राक्ष है ये भारत में, नेपाल में, जावा में, मलाया जैसे देशों में पैदा होता है। भारत के असम, बंगाल, देहरादून के जंगलों में भी पर्याप्त मात्रा में रुद्राक्ष पैदा होते हैं। रुद्राक्ष का जो फल होता है वो कुछ नीला और बैंगनी होता है। ये इसके अंदर एक गुठली के रूप में स्थित होता है। इस फल के बीज को ही रुद्राक्ष कहा जाता है। अगर हम शास्त्रीय मान्यताओं की बात करें तो रुद्राक्ष के मुखों के अनुसार ही इनकी क्षमता होती है। एक मुखी से लेकर के ये 21 मुखी तक होते हैं। इन सभी की अलौकिकता एवं क्षमता जो है वो अलग अलग होती है। जो रुद्राक्ष जो है हिमालय की तराइयों में पाए जाते हैं उनकी महिमा सबसे बड़ी है। 10 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष जो हैं वो अति दुर्लभ माने जाते हैं। वहीं 15 से 21 मुखी रुद्राक्ष जो है साधारणतया मिलते नहीं हैं। वहीं एक मुखी की महिमा भी अपरंपार है। अगर ये किसी को मिल जाए तो बाकी कुछ पाना बाकी नहीं रहता। ये बहुत भाग्यशाली होता है। वैसे तो रुद्राक्ष जो है वो किसी भी महीने में धारण किया जा सकता है, लेकिन सावन का महीना इसके लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रुद्राक्ष को धारण करने के नियम भी होते हैं और रुद्राक्ष कई मुखी होता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि रुद्राक्ष का जो बीज आकार में एक समान, चिकना, पक्का और कांटों वाला होता है उसे शुभ माना गया है। वहीं कीड़ा लगा, टूटा फूटा, बिना कांटों के, छिद्रयुक्त या बिना जुड़े हुए रुद्राक्ष को अशुभ माना जाता है। ऐसे रुद्राक्ष को भूल करके भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब मैं बताना चाहूँगा कि रुद्राक्ष को कैसे ग्रहण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के लिए सावन के महीने में आप चाहें तो किसी भी दिन या विशेष रूप से सोमवार के दिन इसकी विधि विधान से पूजा करके आप इसे धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को हमेशा लाल, पीला या सफ़ेद धागे में ही धारण करना चाहिए। इसे भूल करके भी कभी काले धागे में धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। रुद्राक्ष को चांदी, सोना या तांबे में जड़वा कर भी आप अपने हाथ, बाजू या गले में धारण किया जा सकता है। रुद्राक्ष की माला चाहे पहनने वाली हो चाहे जप करने वाली, उसे कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को प्रयोग करने के लिए नहीं देना चाहिए। भगवान शिव के रुद्राक्ष को अलग अलग जगह पर अलग अलग संख्या में धारण करने का भी विधान है। जैसे शिखा में 1 रुद्राक्ष, सिर पर 30 रुद्राक्ष, गले में 36 रुद्राक्ष, दोनों बाजुओं में 16-16 रुद्राक्ष, कलाई में 12 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 2, 5 या फिर 7 लड़ी की माला को कंठ में धारण करना चाहिए। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि रुद्राक्षों में नंदी रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, त्रिजुटी रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष, लक्ष्मी रुद्राक्ष, त्रिशूल रुद्राक्ष और डमरू
रुद्राक्ष भी होते हैं। इन्हें बेहद दैविक माना जाता है। इनका इस्तेमाल दवाइयों में भी किया जाता है क्योंकि इसके औषधीय गुण भी होते हैं। साथ ही रुद्राक्ष माला के रूप में भी यह प्रयुक्त होता है। स्फटिक शिवलिंग, बाणलिंग अथवा पारद शिवलिंग को स्थापित कर यदि रुद्राक्ष धारण कर लिया जाए तो ऐसा व्यक्ति राजाओं जैसे वैभव को प्राप्त कर लेता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस पोस्ट में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को रुद्राक्ष के विभिन्न मुखों के बारे में बताना चाहूँगा। एक मुखी रुद्राक्ष में केवल एक धारी होती है और जो हार्ट पेशेंट हैं या जिनके कुंडली में सूर्य संबंधी दोष है उन्हें एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो जरूर धारण करना चाहिए। और दो मुखी जो रुद्राक्ष है इसको अर्धनारीश्वर का स्वरूप माना गया है। इस पर दो धारियां होती हैं। कर्क राशि के व्यक्तियों को दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत शुभ होता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से आपके कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत वृद्धि होती है। तीन मुखी रुद्राक्ष को अग्नि स्वरूप माना जाता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से कुंडली में अगर मंगल दोष है तो वो काफी हद तक दूर हो जाता है। मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले लोगों को तीन मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण करना उत्तम फलदायक रहता है। चार मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा जी और देवी सरस्वती का रूप माना गया है। ब्रह्मा जी को रचनात्मकता का कारक भी माना जाता है, जबकि सरस्वती को माँ ज्ञान की देवी माना जाता है। इसलिए चार मुखी रुद्राक्ष जो है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। जिन विद्यार्थियों की कंसंट्रेशन, एकाग्रता पढ़ाई में नहीं बन पाती, उनके लिए जो रुद्राक्ष है ये औषधि का काम करता है, साथ ही पढ़ने लिखने में भी रुचि बढ़ा देता है। जो पंचमुखी रुद्राक्ष है इसका संबंध जो है वो जुपिटर ग्रह से यानी बृहस्पति ग्रह से है। इसे धारण करने से शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुक्र ग्रह के लिए लाभकारी है। इसे धारण करने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। जो सात मुखी रुद्राक्ष है इसका संबंध ज्योतिष में शनि ग्रह से माना जाता है। इसे धारण करने से व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होती है। और जो आठ मुखी रुद्राक्ष है इसे अष्ट देवियों का रूप माना जाता है। इसे धारण करने से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है तथा राहु संबंधी अगर कुंडली में कोई समस्या है तो उससे मुक्ति मिलती है। नौ मुखी जो रुद्राक्ष है वो धन संपत्ति, मान सम्मान और यश को बढ़ाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष जो है ये जो नेगेटिव पावर्स हैं, नकारात्मक शक्तियों से हमें बचाता है। इसे पहनने से दमा, गठिया, पेट और आंख संबंधी रोगों में लाभ होता है। जो 11 मुखी रुद्राक्ष है इसको धारण करने से हमारी निर्णय लेने की क्षमता जो है उसमें बढ़ोतरी होती है। साथ ही हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की वो इसको भी मजबूत बनाता है। जो 12 मुखी रुद्राक्ष है ये पेट के रोग, हृदय रोग और मस्तिष्क के रोग इसमें लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा ज्योतिष में इसे सफलता प्राप्ति का कारक भी माना जाता है। जो 13 मुखी रुद्राक्ष है उसका संबंध भी शुक्र ग्रह से माना जाता है और मान्यता है कि इसे धारण करने से वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। जो 14 मुखी रुद्राक्ष है इसको धारण करने से ऐसा माना जाता है कि हमारी छठी इंद्री जागृत हो जाती है और छठी इंद्री जागृत होकर के हमारे मस्तिष्क को संयमित करके हमें सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।